आप सभी प्रिय स्टूडेंट्स का डेली करंट अफेयर प्रैक्टिस में स्वागत है। आज है 3 अप्रैल और 3 अप्रैल की वो कौन सी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं जो हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्री के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 आप देख रहे हैं, हमारा सोर्स क्या है? द हिंदू। सब्जेक्ट कौन सा है? पॉलिटी। कहाँ से न्यूज़ ली गई है? ये एडिटोरियल से। तो आपको स्पष्ट सब कुछ यहाँ बता दिया जाता है कि कहाँ से न्यूज है, कैसी है चीज़ें, है ना। और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा कि वो 2 अप्रैल 2 अप्रैल की क्लास ज़रूर देख लें। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस क्लास का क्या आपको लाभ मिलेगा, इस क्लास में किस तरीके से आपको वर्क करना है, और बहुत सी बातें जो मैं अपनी स्मार्ट अप्रोच में शामिल किया हुआ हूँ, वहाँ आपको सब चीज़ें मैंने अच्छे से बताई हुई हैं। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है, बताइएगा इसका आंसर। प्रश्न है, लाभ का पद। देखिए, ये क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, 3 से 4 हफ्ते पहले भी ये न्यूज़ में था, और ये न्यूज़ में था आपका शायद पीआईबी में या इंडियन एक्सप्रेस में। यहाँ पर ये न्यूज़ में था और मैंने आपको पढ़ाया भी था, आपको याद है। तो फिर आपसे यहाँ पर क्या नहीं होनी चाहिए? गलती नहीं होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने एस्पेरेंट्स हैं, जो शिव शक्ति ग्लोबल लर्निंग से जुड़े हैं और मेरे द्वारा काफ़ी बार इस चीज़ को पढ़ा हुआ है, तो प्लीज़ इसका आंसर मैं चाहता हूँ आप लोग बताएं। मैं थोड़ा वेट भी कर सकता हूँ जब तक मैं अपनी 3 महत्वपूर्ण बातें लिख देता हूँ यहाँ पर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जब तक आप पढ़ें और बताएं। देखिए डियर स्टूडेंट, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बता दूं, सबसे पहले जो आपको देखना चाहिए कि हमसे गलत पूछा है या सही, वो आप यहाँ जरूर देखें। अगर ये आप नहीं देखेंगे तो मैं आपको बता दूं, आप 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम हॉल में गलत कर देंगे आते हुए। दूसरी चीज है कि कथन पर 100% की श्योरिटी, ये आपको 5 से 6 माह में आ जाएगी। अगर आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे मेरी क्लास के द्वारा, तो आत्मविश्वास बहुत अच्छा आपका हो जाएगा। आप टेस्ट भी कर लीजिएगा 5 से 6 महीने बाद। और तीसरा जो होता है, सबसे बड़ा मानक है शब्दों का हेर फेर, जो कि पहले क्वेश्चन में जो मैंने आपको दे रखा है, सबसे बड़ा हेर फेर है। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो 90% केस में गलत होते हैं, जैसे केवल, सभी, पूर्णतः, पूरी तरह। और वही कुछ शब्द 10% केस में सही होते हैं। जहाँ सही होते हैं मेरी क्लास के द्वारा उन्हें पूरा कवर कर लिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, जो पुराने हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 102 199(1)(a), लाभ के पद। देखिए, तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि संविधान में कहीं भी स्पष्ट रूप से, देखिए स्पष्ट रूप जो आया है ना, ये बात गलत हो गई है। ठीक है, यदि कोई पद केवल मानद है और उसमें कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता तो उसे लाभ का पद नहीं माना सकता। देखिए, यहाँ पर जो लिखा है ना, मानद है और कोई वित्तीय लाभ नहीं मिलता है तो उसे लाभ का पद नहीं माना जा सकता। आपको बिल्कुल घुमाया जा रहा है शब्दों में। इस विषय पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार केवल संबंधित सदन के अध्यक्ष के पास है। बताइए,
इसका कोई भी कथन डियर स्टूडेंट्स ठीक नहीं है। वही शब्दों का हेर फेर जो मैंने बोला सबसे बड़ा मानक है। तो बताइए कितने लोगों ने सही किया था? इतनी बार पढ़ा चुका हूँ इसलिए क्वेश्चन आपको हवाले किया था मैंने, पर हाँ बनाया कुछ न्यू तरीके से था, क्योंकि जितने भी पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं कि यहाँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करके ही प्रैक्टिस कराई जाती है। कोई भी कचरा बनने की या पीएचडी कराने की मेरी कोई भी आपको मंशा नहीं है। देखिए क्यों है गलत, स्पष्टता आपको मैं बताता हूँ, पढ़िएगा जो मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। और वहां क्या लिखा हुआ था अब देखिए। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को ऐसे भी समझ में नहीं आए तो मैं अब एक चीज एक्स्ट्रा करने लगा हूँ। आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए क्या होगा, लॉन्ग टाइम के लिए आपको चीजें माइंड में रहेंगी। इसलिए एग्जाम ट्रैप भी मैंने शुरू कर दिया है, ठीक है। चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी 1 महीने पहले। कब? देखिए मुझे सारी चीजें याद रहती हैं, आप क्या इस तरीके से आप लोगों को याद रहती हैं? 1 महीने पहले मैंने आपको आर रेट, आर स्टार रेट क्या होती है इस पर पूरा जितना हो सकता है ना पूरा अच्छे से समझाया था, कम से कम 5 से 7 मिनट। जो डियर स्टूडेंट्स पुराने हैं वो बताएं इसका आंसर, और जो न्यू है उन्हें भी अभी पता लग जाएगा कि चीज क्या है। तो इस तरीके से देखिए जैसे ये टॉपिक फिर से रिपीट हो रहा है, तो मैं क्यों कह रहा हूँ आप लोगों से, क्यों अनुरोध कर रहा हूँ जो नए लोग हैं कि 2 अप्रैल की क्लास जरूर देखिए। उसमें आपको सब बताया जाएगा किस तरीके से यहाँ पर काम करना है स्मार्ट अप्रोच के साथ। बताइए इसका आंसर, सही बताना है। यह वही ब्याज दर है जिस पर अर्थव्यवस्था, देखिए यही कॉन्सेप्ट है जो न्यू स्टूडेंट है सुन लें, इस ब्याज दर पर ना तो अर्थव्यवस्था विस्तार करती है ना ही संकुचित होती है, मतलब क्या रहती है, बैलेंस, ना विस्तार कर रही है ना संकुचित कर रही है, ठीक है। इसका प्योर कॉन्सेप्ट है। इसे आर स्टार के रूप में भी जाना जाता है, तो सही बात है। यदि वास्तविक दर न्यूट्रल रेट से कम है, मतलब जो रियल रेट है अगर न्यूट्रल रेट से मतलब आर स्टार रेट से कम है तो मॉनेटरी पॉलिसी को प्रतिबंधात्मक करती है, नहीं ये गलत है, उदार करती है, मतलब और अच्छे से वो वर्क कर सके। अगर कम है तो वास्तविक दर अगर न्यूट्रल रेट से कम है तो ऐसा उदार करती है, ना कि प्रतिबंधात्मक करती है, तो ये गलत होगा कथन। और मैंने ये भी कहा था कि 2026 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेम ऐसे ही कथन आपको लिखे मिलेंगे, हल्का फुल्का भी चेंज होने की उम्मीद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जियोग्राफी एंड एनवायरमेंट का मोव 2060 क्या है? दोनों ही एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, यूपीएससी और स्टेट पीसीएस। ये आपका रूस के सहयोग से निर्मित कैसा है, यहाँ पर हल्का उपयोगिता हेलीकॉप्टर किसके द्वारा निर्मित है? रूस के द्वारा। ये बिल्कुल याद रखिएगा, यहीं से आपको गुमराह किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, मार्तंड मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है। ऑल इंडिया न्यूज में आज ये रहा है, हिस्ट्री और कल्चर हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारे करंट अफेयर में हिस्ट्री भी शामिल होती है, ये बात याद रखिएगा, ना कि हम सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी और ज्योग्राफी इन्वायरमेंट का करंट नहीं पढ़ाते हैं, हम ऑल सब्जेक्ट कवर करते हैं। बताइए इसका आंसर, पूछा है हमसे सही, सही हमको बताना है। यह मंदिर
कश्मीर घाटी में स्थित है और इसका निर्माण, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ललितादित्य मुक्तपीड ने करवाया था। एक्चुअली मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ ये सब महत्वपूर्ण है, क्योंकि एग्जाम ना जब अगर इतना डेप्थ में पूछना नहीं चाहेगा तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है कि मार्तंड सूर्य मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया या निर्माण कराया गया था। तो आपको पता होना चाहिए ललिता जी, बस ललिता याद रखिए, बाकी आपको सब याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल कथन सत्य है। यह मंदिर गांधार, गुप्त और चीनी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधार, गुप्त और चीनी वास्तुकला शैलियों का मिश्रण है। आप जानते हैं यूपीएससी कितना आर्किटेक्चर से क्वेश्चन पूछते हैं, जिसे पांडवलारी के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं ये कहूँगा ये जो तीनों ही कथन हैं आपके सामने, ये तीनों कथन सेम आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। ये मैं इसलिए दावा ऐसा करता हूँ क्योंकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूँ और फिर मैं करंट का मैच लेता हूँ, फिर साथ ही साथ मैं क्या करता हूँ मैं आपको बता दूँ, करंट के साथ मैं एनसीईआरटी का बेस उठाता हूँ और फिर जाके आपके लिए एक एमसीक्यू का निर्माण करता हूँ। तो आप सोचिए इतनी प्रोसेस सुबह तक पूरी कर लेनी होती है मुझे और 21 टॉपिक कवर करने होते हैं, जिसमें आपके मैं 7 से 8 जो हमारे स्रोत हैं उनको लेता हूँ स्टैंडर्ड। तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो मैं बस छोटी सी चीज़ आपसे चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अधिक से अधिक अपना सहयोग बना के रखें, अपने टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह इसका लिंक फैला दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट ऐसे ही आपको बहुत कुछ इस चैनल पर अवेलेबल रहेगा। आप 2 अप्रैल की क्लास देखें, तब उसमें आपको पता लगेगा, है ना। आज जैसे कि मैं आपको बताऊं, आपको मैंने 4 क्वेश्चन कराए, कितने कराए, 4 क्वेश्चन अभी तक, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूं। आप पूरे यूट्यूब पे देखिएगा, जैसे मैंने लाभ का पद आपको बताया, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, किसी तरीके से नहीं पूछा जाता है। दूसरा, मैंने आपको कौन सा क्वेश्चन था वो लाभ के पद के बाद, हाँ, आर स्टार रेट इकोनॉमी का, आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जो मैंने न्यूट्रल रेट दर पढ़ाई है आपको वो। फिर तीसरा जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है, जैसे हेलीकॉप्टर के विषय में मैंने आपको पढ़ाया कि रोज से, है ना, जस्ट अभी पढ़ाया, ये पीसीएस लेवल में ज़्यादा पूछी जाती है, तो एक पीसीएस का भी शामिल किया है। फिर आज ये चौथा है। अभी बताइए कि यूपीएससी के लिए कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने 4 क्वेश्चन की इसलिए तुलना आपसे की है, आप 21 की अभी तुलना आप कर लीजिएगा तो आप देखेंगे सब कुछ कितना क्लियर काम है। अगर आप मेरी क्लास से प्रॉपर 300 दिन जुड़े रहे, मतलब पूरा 1 साल आपको कहूँगा 365 दिन, तो मैं गारंटी देता हूँ कि जीएस पेपर फर्स्ट में आप जो स्कोर करेंगे यूपीएससी के प्री में, शायद आप भी कभी सोचे नहीं होंगे, इतना शानदार आपका परफॉर्मेंस रहेगा। और लास्ट में आपको कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, जिस तरीके से अभी हो रहा होगा कि मैंने 1 साल पढ़ाई नहीं की, अगली साल से करता हूँ, एग्जाम दूँ या ना दूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपका आत्मविश्वास बहुत हाई होगा। चलिए भी देखिए, राजवंश जरूर याद रखिए, राजवंश भी पूछा जा सकता है और इस लाइन को भी आपको याद रखना है। देखिए एग्जामिनर ट्रैप सब बताया गया है क्लास के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 5, द हिंदू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सर्कुलर डीएनए के बारे में क्या सही है, सही विकल्प बताएं। क्या है सर्कुलर डीएनए? यह केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स जैसे बैक्टीरिया में पाया जाता है? नहीं, ये मानव की जो अपनी वो सेल्स है उसमें भी पाया जाता है, तो ये बात तो होगी गलत। देखिए मैं आपको कई बार एक चीज का और अभ्यास कराता हूँ, कुछ आज भी 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अगर आप एक कथन को
100% श्योरिटी के साथ गलत या सही करते हैं तो ऐसा होता है कि आपके चांसेस बढ़ जाते हैं आंसर तुरंत लेने के। जैसे इसका आंसर बी है। कैंसर कोशिकाओं में इसकी उपस्थिति ट्यूमर को दवाओं के प्रति अधिक प्रतिरोधी बनाती है। यह जीन प्रबंधन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये स्मार्ट अप्रोच भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पर सब कुछ आपको बताया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, जो ये है ना, ये भी मैं बहुत पहले आपको करा चुका हूँ। इस पर मैं आपको बताऊँ, इसमें मैंने कथन बेस्ड भी क्वेश्चन कराए हैं आपको। इसका मतलब ये समझ लीजिए कि पूरा जो कॉन्सेप्ट होता है वो पूरा क्लियर करा चुका हूँ। इसका आंसर दे पा रहे हैं क्या, बताइए। बहुत कंफ्यूजन मैंने इसमें अभी इस समय के ऑप्शन तैयार किए हैं, जिस तरीके से एग्जामिनर भी कर सकते हैं। मतलब आप पढ़े भी हैं तब भी गलती हो सकती है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो बी है कि 2030 तक दुनिया की 30% भूमि और महासागरों का संरक्षण। अब देखिए, इसमें मैंने कितने कंफ्यूजन ऑप्शन तैयार किए थे। अगर सही से, अगर आपने थोड़ा सा एमसीक्यू सही से नहीं लगाए होंगे, पिछले वाले जो उस मंथ में रहे होंगे, तो आप गलती कर जाएंगे। आप एग्जाम में ट्रैप एंड व्याख्या जरूर पढ़ा करिए। मिन्स्क समझौता, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी के लिए भी और आपका पीसीएस के लिए। बताइए, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन है। इंडियन एक्सप्रेस से न्यूज ली गई है। रूस और यूक्रेन संघर्ष का समाधान। बिल्कुल ऐसे ही आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स। देखिए, ये कब किया गया था, 2014-15 में। पर अभी आप देखेंगे तो न्यूज में ये आज की है। तो क्या आप यही कहने का प्रयास करेंगे कि 2026 के पेपर में अगर पूछ लिया गया तो आप क्या यही कहेंगे कि ये करंट अफेयर तो 11 साल पुराना पूछ लिया है? क्या ऐसा कुछ कहेंगे आप, बताइए। 11-12 साल पुराना करंट अफेयर पूछ लिया है हमसे, क्या आप ऐसा कहेंगे? नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो आज की न्यूज में है। यही चीजें हमको अच्छे से याद रखनी है ना। चलिए, शोध है हमारा प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो इकोनॉमी स्कीम है। पीएम विश्वकर्मा योजना बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत पुरानी स्कीम। बताइए इसका आंसर। यह केवल शहरी नहीं, ग्रामीण भी है। इसके तहत कारीगरों को रियायती ब्याज दर पर 5% पर ऋण प्रदान किया जाता है। ओके। इसमें आधुनिक उपकरणों के लिए डिजिटल प्रोत्साहन भी शामिल है। ओके, चलिए बी आंसर इसका बिल्कुल सत्य है। क्वेश्चन नंबर 9, मिशन शक्ति योजना के संदर्भ में संबल उप योजना का मुख्य घटक क्या है? क्या है मुख्य घटक? महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा। क्वेश्चन नंबर 10, आज थोड़े से फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा दिख रहे हैं। तो क्या होता है कि जैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया जाता है ना डियर स्टूडेंट्स, तो देखा जाता है किस टॉपिक पे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर यह देखने का प्रयास किया जाता है कि इस टॉपिक पे जो टॉपिक रिपीट हुआ है न्यूज में 700 सूट में, क्या हम इस पे पहले क्वेश्चन करा चुके हैं? अगर करा चुके हैं तो थोड़ा सा चेंज किया जाए, फैक्चुअल पूछ लिया जाए। अगर वहाँ कथन मैंने करा लिया है तो काफ़ी चीज़ें इसमें याद रखी जाती हैं। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2026 किसके द्वारा जारी की गई? बिल्कुल याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, रिपोर्ट पूछी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। और ये लाइन भी आपको याद रखना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक का है। इंडियन एक्सप्रेस में जरूर था। मुझे लगता है ये काफी स्टूडेंट इसका आंसर सही देंगे। किस द्वीप पर है? देखिए, यहाँ पर एक सबसे अच्छा जो ट्रैप
एग्जामिनर खेल सकता है वो ये कि आपसे देश ना पूछकर द्वीप पूछ दिया। बताइए। देश आपको पता होना चाहिए, पता है कि नहीं? इटली। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? ये पीसीएस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर मैं कहूंगा यूपीएससी भी कभी कभी पता नहीं क्या कर देते हैं एग्जामिनर, इसलिए याद रख लेना। भारत और अमेरिका, क्योंकि कब जब जब हम जिन जिन चीजों को हल्के में लेते हैं वही चीजें सामने आ जाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बेसिक में भी और द हिंदू के इकोनॉमी के एडिटोरियल से बनाया गया है। जो टैक्स बंटवारा होता है इसमें 36 हस्ताक्षर मतलब हॉरिजेंटल डिवॉल्यूशन का अर्थ क्या है? बताइए। विभिन्न राज्यों के बीच करों का आपस में बंटवारा। ऑल इंडिया न्यूज से बनाया गया है, पॉलिटी का क्वेश्चन। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली भारत में किसके चुनाव के लिए उपयोग की जाती है? बताइए किसके लिए की जाती है? अगर ये देखा जाए तो बेसिक का क्वेश्चन है, पर करंट अफेयर में है तो क्वेश्चन तो पूछेंगे। बताइए। राष्ट्रपति के लिए हाँ, राज्यसभा सांसद सदस्य हाँ, विधान परिषद सदस्य मतलब एमएलसी मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल, एमएलए की विषय में बात नहीं हो रही है, विधानसभा की, ये बात याद रखिएगा। ठीक है। लोकसभा सदस्य, अच्छा तो बताइए लोकसभा सदस्य नरेंद्र मोदी को आपने कैसे चुना था? क्या अनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा चुना था कि व्यस्त मताधिकार के द्वारा चुना था? चलिए अब देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि फर्स्ट पार्ट द पोस्ट प्रणाली का उपयोग कहाँ होता है? तो ऐसे लिख दिया जाएगा राज्यसभा लोकसभा दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो याद रखना लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 15, ब्लू फ्लैग प्रमाणन के संदर्भ में हमें विचार करना है, बताना है कौन सा कथन सही है। टाइम्स ऑफ इंडिया इन्वॉल्वमेंट, बताइए इसका आंसर। यह समुद्र तटों को दिया जाने वाला एक अंतरराष्ट्रीय इको लेवल है, कौन देता है पता है क्या? भारत में अब तक किसी भी समुद्र तट को, देखिए कई बार पढ़ा चुका हूँ, ये बात तो पढ़ते ही साथ गलत कर देनी है। यह फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क द्वारा जारी किया जाता है। कुछ चीजें इतनी बार रिवीजन हो जाएंगी आपकी, मैं यहां तक बता चुका हूं कि पहला कौन सा था भारत का, उड़ीसा का। कुछ याद आ रहा हो आप लोगों को बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं तो बता चुका हूं। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो साइंस। जीनोम मैपिंग का मुख्य लाभ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और पीसीएस दोनों के लिए, बताइए। आनुवांशिक रोगों की पहचान और व्यक्तिगत चिकित्सक को जीनोम मैपिंग के द्वारा संपन्न, देखिए है ना। चलिए बताइए। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, द हिंदू से है, तो आज हिस्ट्री के आप देखेंगे कितने 2 या 3 क्वेश्चन हो चुके हैं मेरे हिसाब से। इसी तरह से आप अगर 300 दिन तक हमारे साथ चलेंगे तो आप देखेंगे कि हिस्ट्री के 900 क्वेश्चन आप कर चुके होंगे, और यूपीएससी में 15 आना है, पीसीएस में मान के चलिए 20 आना है, आप दोनों ही कर ले जाएंगे अगर आप हिस्ट्री भी ना पढ़ें, अगर आपको नॉलेज नहीं है अच्छे से। और 6 से 7,000 मेंस की आंसर राइटिंग तो होगी। बताइए इसका आंसर 70 नंबर का। तो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्मार्ट अप्रोच में बहुत कुछ मिल रहा है, जल्दी से जल्दी चैनल से जुड़ें और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, तो जल्दी से जल्दी और चीज़ें मैं शुरुआत करूँ, क्योंकि मेरे को भी आत्मविश्वास और क्या हो लगे कि हाँ बच्चे पसंद कर रहे हैं इस स्मार्ट अप्रोच को। संगम साहित्य के संदर्भ में वट कीर्तुल
प्रथा का क्या अर्थ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा ही पूछा जाएगा। करंट अफेयर में रहा है, राजा द्वारा अपमानित होने पर या हारने पर आमरण जो अनशन होता है उसे बट्ट किरुतल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18, इंडियन एक्सप्रेस इकोनॉमी एंजल टैक्स का मुख्य रूप से किन पर लगाए? कितनी बार मैंने क्वेश्चन कथनों में हर जगह सब जगह करा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा नए तरीके से पूछ लिया है, बताइए। स्टार्टअप्स को मिलने वाले निवेश पर। देखिए, एक्चुअली मैंने, जो मेरे पुराने स्टूडेंट वो जानते हैं और जो न्यू है वो उनसे मैंने कह रखा है 2 अप्रैल। देखिए क्या होता है, कुछ क्वेश्चन क्यों रिपीट यहाँ पर होते हैं पता है क्या आपको? चलो जो न्यू है उनके थोड़ा थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर कर दूं। देखिए, अगर आप नॉर्मली एक पेपर को फॉलो करते हैं, मान के चलिए द हिंदू, तो आप देखेंगे कि आपके एग्जाम के सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करेंगे तो उससे आपके एग्जाम की कितनी चीज महत्वपूर्ण निकल सकती हैं। तो आप देखने का जब प्रयास करेंगे तो 5 से 6 खबरें, ठीक है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पर मैं आपके लिए क्या कर रहा हूं, 21 टॉपिक ला रहा हूं। कितने ला रहा हूं? अब आप कहेंगे सर मैं तो 5 से 6 खबरें यूट्यूब पे पढ़ता हूँ, मुझे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, पर जब 300 दिन बाद एग्जाम आता है बहुत कंफ्यूजन होता है, पढ़ाई की थी या नहीं की थी। अब यहाँ क्या होता है, आपके पास कम से कम 7 स्रोत हैं और सारे ऑथेंटिक हैं। अब देखिए क्या होगा, जैसे मान के चलिए एक एग्जामिनर ए है, एक एग्जामिनर बी है, एक एग्जामिनर सी है, एक एग्जामिनर डी है और ये यूपीएससी है। यूपीएससी ने इनसे कहा कि जाइए भाई साहब, आपकी अलग अलग टीमें हैं, आप हमें पेपर बना के दीजिए 2026 प्री का। उन्होंने कहा ठीक है सर, हम एक काम करते हैं। सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ठीक है सर, हम एक काम करते हैं। जो ए थे वो द हिंदू को फॉलो करते थे सभी लोग, जो बी थे वो पीआईबी को फॉलो करते थे, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो को, जो सी थे वो इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज देखते थे और जो डी थे वो टाइम्स ऑफ इंडिया को देखते थे। अब मान के चलिए द हिंदू में कोई चीज आ रही है, 3 दिन बाद वो पीआईबी में आ रही है, 2 दिन बाद से रिपीट होकर इंडियन एक्सप्रेस में आ रही है और 1 हफ्ते बाद रिपीट होकर टाइम्स ऑफ इंडिया में आ रही है। तो मतलब जैसे कि मैं मानता हूं कि एंजल टेक्स है, अब मैं इसको क्यों बोला कि रिपीट है, ये द हिंदू में भी आई है, फिर पीआईबी में भी आई है, इंडियन एक्सप्रेस में भी आई है, देखो आज इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में भी आई है। मतलब कि जो ये 4 टीमें गठित की गई थी, इन 4 टीमों के सामने से ये चीज क्या हुई, आंखों से गुजर चुकी है। और फिर उसके बाद आप अपना सिलेबस देखिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और सिलेबस देखिए, क्या एंजल टेक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है? क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं? और अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो आप समझ जाइए कि एग्जामिनर क्वेश्चन यहीं से पूछेगा। क्यों? क्योंकि जब ये सभी लोग एंजल टेक्स्ट के ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे तो यूपीएससी की जो फाइनल टीम होगी पेपर को सिलेक्ट करने वाली, वो देखेगी कि इस एक टॉपिक को सभी लोग वो कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये टॉपिक पूछना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सब रिकमेंड कर रहे हैं तो जो होशियार अधिकारी बच्चे हैं, जो अधिकारी बनने का सपना देख रहे हैं, अगर उन्होंने मेहनत की होगी तो उन्होंने भी अच्छे से इस टॉपिक को फॉलो किया होगा। पर हाँ, जो हमारे परंपरागत स्टूडेंट हैं, जो यूट्यूब पे लगे मैराथन क्लास, लगे टेस्ट सीरीज, लगे मैगजीन, लगे ऐसा फलाना टेस्ट सीरीज, ऐसी टेस्ट सीरीज, वैसी टेस्ट सीरीज, उल्टी टेस्ट सीरीज करने में लगे हुए हैं, उन्हें तो पता ही नहीं रहता है जब एग्जाम में बैठते हैं कि अरे ये पूछ दिया, अरे यार पढ़ा तो था, मैंने पढ़ा तो था, फिर वहां गलत करके आएंगे, फिर अपनी बुक खोलेंगे और देखो ये तो लिखा है साफ 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 मैंने पढ़ा था, बताओ गलत कराया। तभी मैं कह रहा हूं यहाँ पर देखिए,
14 से 15 टॉपिक एकदम ऐसे होंगे, पर उसके बाद जो अगर रिपीट मैंने जहां बोल दिया है तो इसका मतलब इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से कमांड आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसलिए मैं ये सब समझाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 बताइए इसका आंसर। उत्कर्ष 2.0 किसका रणनीतिक ढांचा है? बताइए किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक का। क्यों है? क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए, जैसे ये रिपीट है, कई बार रिपीट है, हर न्यूज में रिपीट है, मैं तो इसको पढ़ा पढ़ा के थक गया हूँ, कथनों में हर जगह, मतलब ये आना ही आना है। और इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए जल्दी से, क्योंकि वहां पे पोल के द्वारा क्वेश्चन शुरू कराने में जा रहा हूँ बहुत ही जल्द। आंसर दिख गया, बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया दोनों में ही था आज ज्योग्राफी से। दरवाजा गैस क्रेटर, जिसे नर्क का द्वार भी कहा जाता है, किस देश में स्थित है? तुर्किस्तान में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा, है ना। धन्यवाद।